तस्करा नहीं हुआ। उन्होंने एक चद्दर ढा करना हजरत इब्राहिम आलम के जिस्म पर डाल दी, सर पे रख दी, चद्दर डाल दी। आपने कहा बीबी वो रात वाली हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली चद्दर है। अगर बात समझ में आई है तो अंदाजा करो कि अल्लाह के वली ख्वाब कोई देख रहा है, किसी जगह पे देख रहा है, मुशाहिदा उसका मुर्शिद कर रहा है, मुशाहिदा उसका शेख। अब जब ये बात है, इतनी तवज्जो है, तो फिर मैं इस आसमान का सहारा लेकर क्यों न कहूं कि मेरा यकीन है, मुझे उम्मीदें वासे के यकीन काबिल है। अगर इनसे मोहब्बत कायम है, सच्ची है, ईमान से जब मौत आएगी ये दस्तगीरी भी करेंगे, कब्र में हाथे में भी दस्तगीरी करेंगे। मैं बिला तखीर बात को लंबी नहीं करना चाहता। खिताब के लिए आलम इस्लाम की उस अजीम शख्सियत को जिसके आप सुनने के भी मुतलाशी हैं, देखने के भी मुतलाशी हैं। बस एक ज़ौक़ है ना, अपना शौक है, अपना शौक है। और ईमान से बताओ, नारा ना लगाओ और मैंने ही ईमान ठहरो या नारा ना लगाओ और ठहरो या मैंने ही इसी तरह हजरत किबला आलम पत्तोकी के बाजार में आ जाते थे, लोगों का हजूम लग जाता था। क्या यार आप सूफी साहब से मसला पूछने आए हैं, कोई दरखास्त लेके आए, सिफारिश कराएंगे? हर कोई कहता है मैं सूफी साहब को सिर्फ देखने ही आया। और अब आप ईमान से बताओ, मैं फैसला आप करेंगे। अब जो स्टेज पर आपके सामने जलवा घर है, इन्हें देख कर सूफी नजर आता है या नहीं? मैंने एक मर्तबा पहले भी बात की थी, दस्तार ठीक करने मैंने आपको बड़ी मर्तबा, आपका अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ने बड़ा उनका साथ नसीब किया। मैं देखता हूं कि जब वो दस्तार को ठीक करते हैं, वो भी इसी तरह ठीक करते हैं। जब बात सुनते हैं किसी की, इसी तरह सुनते हैं जैसे सूफी साहब सुनते थे। तो अल्लाह ताला बहरहाल इस आस्थाने को सलामत रखे, हमारे दिलों की ठंडक है, दिलों का चैन है, आंखों की रौनक है, हमारे वजूद का सरमाया है ये आस्थान। अल्लाह इसे सलामत रखेगा और अहले सुन्नत का अल्लाह बोलबाला फरमाएगा। अब खिताब के लिए बिला तखीर मैं अर्ज करता हूँ, जैसे मैंने अर्ज किया, देखते भी जाए, सुनते भी जाए, देखते भी जाए, देखते भी जाए, सुनते भी जाए। और इसके बाद एक और बात है, उस पर भी सुभान अल्लाह आनी चाहिए। देखते भी जाए, देखते भी जाए, सुनते भी जाए। और अगली बात को सुन लो, अगली बात को सुन लो, देखते भी जाए, सुनते भी जाए और दिल में बिठाते भी जाए। दिल में बिठाते, दिमाग में जाकर आप भूल जाते हैं। और किसी बदअकीदा के पीछे जनाजा मत पढ़ो, किसी बदअकीदा के पीछे नमाज मत पढ़ो। ये तो हमारे उलमा की, हमारे वलियों का सबक है। जो वो कहे वो सुनते भी जाओ, देखते भी जाओ, सुनते भी जाओ, दिल में बिठाते भी जाओ। अब मोहब्बत से नारा लगाना है, नारा तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसिया, फैज़े पीरे कंधारी, फैज़े पीरे कंधारी, आस्ताना यमरूना शरीफ, आस्ताना यमरूना शरीफ, हज़रत किबला फजल अहमद चिश्ती साहब, हज़रत मियां मोहम्मद मारूफ साहब, हज़रत किबला सूफी मोहम्मद सदीक साहब, हज़रत पीरे कंधारी।
इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम फजर तक जारी रहेगा। कारी हजरात भी जो हमारे मेहमान है तशरीफ़ फरमाए, सलाह खान मुस्तफ़ा भी तशरीफ़ फरमाए, प्रोग्राम जारी रहेगा इंशाअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया मरूला शरीफ जिला उकाड़ा मखदूमी हजरत साहिबजादा मियाँ मोहम्मद मारूफ अहमद साहब नक्शबंदी मैं
मेहमानान गिरामी, ज़ायरीन मुतवस्सिलीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर सय्यदी व महबूबी सूफी बासफा आरिफ बिल्लाह, मर्द हक मर्द गाजी, मियाँ मोहम्मद सिद्दीक अहमद मरौलवी नक्शबंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा उर्से मुबारक के गुज़श्ता साल की तरह इस मरतबा भी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हाज़र ने नाजीब ने मदअब कीता है। हक़ ताला जल्ला मजदुहुल करीम मियाँ साहब रहमहुल्लाह दी विलायत और आपकी बरकत नाल दो जहान दी नहुसत शर तो महफूज फरमावे और खैर व बरकत नाल मालामाल फरमावे। दोस्तान गिरामी, मेरे तो कब्ल वाइज़ खुश अलहान खतीब नुक्तादान बाअमल आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मियाँ मोहम्मद तनवीर अहमद साहिब कोटलवी बहुत ही अहसन अंदाज खिताब फरमा गए ने। और तस्वीर के मसले के उत्ते जो फरमा गए ने बरहक फरमा गए ने। तस्वीर दी ना इस्लाम को जरूरत है ना यह सानू पसंद है। और अगर कोई किसी जायज मकसद के लिए जायज सूरत तक अगर फी बादल मजहब हो कोई उसका इर्तिकाब करता है तो हम उससे मिलते भी नहीं। अल मुनकर हुवल मुजमा अलैह कायदे के तहत हम वाजिबुल इनकार नहीं समझते, रोकते हैं
अपनी फिक़ा के मुताबिक को बाज आ जाए ठीक तो लड़ने की कोशिश नहीं करनी। ये मैंने अल्लाह ताला के फजल से तमाम मज़ाहिब से जो कुछ समझा है इस मसले के बारे में वो मैंने पेश कर दिया। इस वक्त दोस्तों रात का काफी हिस्सा गुजर गया है, रात आखिरी सांस लैन लगी। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अजीम इज्तिमा दा इतने कसीर इंतजार तो बाद शौक ज़ौक नाल खिताब वास्ते तशरीफ रखना, मुतवज्जे होना इस बात का तकाजा करता है कि मैं सुस्ती दूर करके जनाब के सामने एक ऐसा पैगाम पेश करा जड़ा जनाब क्या पल के पूरी दुनिया वास्ते और बहुत जरूरी पैगाम है, जिसको किसी ने हाथ न लगाया हो, किसी ने मस्तक न किया हो, मैं उस मौजू को छेड़ना चाहता हूं। क्योंकि मैं एक बहुत बड़े मुजाहिद इस्लाम दे आस्ताना शरीफ के उत्ते बैठा, सूफी साहब रहमहुल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने मैं जाती तौर से क्योंकि जानना, उन्होंने जिंदगी का जाती मुताला रखना, उन्होंने कुछ अरसा फैज़ सोबत पाया है, इस बिना से मैं अर्ज करना आप बहुत बड़े मुजाहिद इस्लाम थे। यानी अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपने दायरे कार में रहकर और दायरे तौफीक में रहकर मुजद्दिद अल्फसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात को जिंदा किया है, तो ये बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी, मुजद्दिद साहब भी हुक्काम वक्त के साथ दीनी मसाइल में कोई रियायत नहीं करते थे, और सूफी साहब का हमेशा मंसूर दस्तूर इसी तरह रहा है। आप भी हक कहते रहे, हक बोलते रहे, हक चलते हक पर चलते रहे और हक कहते रहे। दोस्तों मैं उन्होंने ही सुन्नत शरीफ अदा कर दिया, इस वक्त इस मसले को छेड़ रहे हैं। जिस मसले को बहुत सारी दुनिया बेखबर है, और अगर कोई बाखबर होगा तो उस बयान की सलाहियत नहीं या ताकत नहीं। मसला है, मौजू है कि दीन में जबर नहीं है। एक आम जुमला है, जबान ज़द अवाम और खवास है। जिस वक्त कोई आलिम भी दीन वास्ते शोख, गर्म
और गैरत का अंदाज अपनावे ते सख्ती नाल दीन हक नूं बयान करन लगे तो उमूमन लोग ये कहते हैं कि मौलवी साहब लो इस्लाम में तेरी सख्ती है ही को नहीं, इस्लाम में जबर है ही नहीं, तुसी ते लो एडा ही मुआता फड़ी फिरदे एडी सख्ती इस्लाम में तो जबर कोई नहीं, तुसी ये जाबिराना अंदाज क्यों अपनाते हो? प्यार ये आम जुमला लोगों के मुंह से और ये ज्यादातर चलता है। नई रोशनी जो दर हकीकत जुल्मत है उसको मानने वाले लोगों की जुबान पे चलता है। वो ये ज्यादा कहते हैं कि जी इस्लाम प्यार का मतलब है, प्यार नाल चलो, जबर नहीं। हजारा तरीकों नाल इस्लाम की गल नूं डकण दी कोशिश करते हैं। रवैया यही ही हुंदा है। मैं जो कुछ बयान करना है, दीन में जबर नहीं, इसका जड़ा गुमराह कुल मफहूम है और मलऊन माने यूरोप की तरफों मुसलमानों को गुमराह करने वास्ते माना किया जाता है। मैं वो भी दसांगा और जो आयत करीमा का पर हक माने वो भी बयान करांगा। और नाल ये भी ज़हन रखो मियां साहब की मौजूदगी के अंदर मैं जो बोलना है दीन के खिलाफ तो हो ही नहीं सकता, पाकिस्तानी आईन के खिलाफ भी नहीं होना। कोई माई दलाल जिन्हों आईनदानी और कानूनदानी के उत्ते महारत होवे वो अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल नाचीज इस मौजूद को किसी पासों भी चैलेंज नहीं कर सके। आईने पाकिस्तान के मुताबिक कलाम करूंगा और ये बात याद रखना, एक आईन है और एक कानून है, इन दोनों में फर्क है। वो फर्क खुलासतन बयान कर देता हूं। कानून का मजमुआ उन्होंने ताजीरात पाकिस्तान आखिर मजमुआ ताजीरात पाकिस्तान फौजदारी और दीवानी का मजमुआ वो कवानीन और आईन जिहड़ा है उसका जिहड़ा हाल च मुसवदा चल रहा है वो मेरे हाथ च। आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1973 मंसूर बुक डिपू का मतबूआ पुरानी अनारकली लाहौर। तवज्जो है। मेरी तमहीद नूं जरा तवज्जो नाल समात करना है ते फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्वाद तुसां लेना है। आईन पेशवा है, आईन हाकिम है, कानून महकूम है। आईन मतबू है, कानून ताबे।
आइन 2/3 अक्सरियत से बनता है असेंबली में और कानून सादा अक्सरियत से बन जाता है। तफसील में नहीं जाना चाहता। अगर मैं नजीर पेश करा, नजीर आइन और कानून के फर्क वास्ते, तो जिस तरह साडा एक दीन है, एक फिका है। फिका दीन के ताबे है, दीन फिका के ताबे नहीं। जिस तरह दीन फिका के ताबे नहीं होता, इसी तरह आइन कानून के ताबे नहीं होता, कानून आइन के ताबे होता है। लिहाजा कानूनदान लोग ये जानते हैं कि अगर कानून च कोई गलती होवे और वो टक्कर खा रहा होवे आइन नाल, तो फिर कानून नू चैलेंज कोर्ट च कीता जाता है कि जनाब ये कानून आइन के खिलाफ है, लिहाजा कोर्ट और तोड़ सकता है। लेकिन आइन का चैलेंज नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि आइन जो है वो अक्सरियत 2/3 अक्सरियत के रहमो करम से रहता है। अगर 2/3 अक्सरियत फिर हो जाए तो आइन तब्दील करने आ जाए तो फिर तब्दील हो जाए। ये समझ आ रही मेरी गल कि नहीं? तो ये पता नहीं, मैं इसके पिछों इसके पस मंजर बयान की करना है, वो बाद में पता लगेगा। समझ नहीं आई गल? दोस्तान गिरामी, आइन पहले दिन पाकिस्तान के बाबा जना ने कराची में पॉलिसी साल बयान के अंदर पेश किया था, लेकिन वो आइन की बुनियाद थी जिसके अंदर ये जुमला साफ लिखा हुआ है कि अगर पाकिस्तान पर अमल करेंगे तो फिर देखेंगे कि ना कोई हिंदू हिंदू रहेगा, ना कोई मुसलमान मुसलमान रहेगा। लेकिन मजहबी माने में नहीं, वो हर किसी का जाती मसला है। सियासी माने में हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, मुस्लिम मुस्लिम नहीं रहेगा। ये बाबा जना का कौल उनके इंग्लिश और उर्दू बयान के अंदर महफूज है और फिल्म भी इसकी महफूज है। वीडियो फिल्म वो भी नेट के उत्ते चल रही है। हुण गल ये करना चाहना, जरा तवज्जो नाल गल आ गई हुण मैदान तवज्जो है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जागल दा वेला है तो जगा के जावांगा। तुहानू पता नहीं मैं कहना की चाहना। अल्लाह सोने के फजलो करम नाल पिछले साल का नाचीज का खिताब बैरून मुल्क ताकि इंडिया बड़े बड़े उलमा मकबूल होया और उतों के खतीब ने, सैयद ने, आलिम ने उन्हें मैनू फरमाया साडा घर सजदा का घर है ते साडियां ते मावां भैणां नाल वो बयान तेरा सुनदियां रहियां ते रोंदियां रहियां ने कि एक ही गल। रहमान ए बयान भी इंशाअल्लाह दुनिया हिला के रख देगा। दोस्तान गिरामी,
दे लफ्जां नाल तवज्जो है। आईन मिस्टर जनाब बाबा जनाब दे अल्फाज नाल पेश किया है। तो मैं 1973 का जिन्होंने इस्लामी आईन करार दिता जाता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸ਼ਿਕ पेश ਕਰਨ ਲੱਗਾ आर्टिकल ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 20 आर्टिकल 20 दफा 20 शिक 20 हर एक शहरी को अपने मजहब की पैरवी करने पर उस पर अमल करने और उसको फैलाने का हक होगा। ये 20 नंबर शिक के हर शहरी नू भावे हिंदू है, भावे सिख है, भावे ईसाई है, भावे यहूदी थे, भावे भाभी है, भावे मिर्जाई है, भावे शिया है, भावे सुन्नी, हर शहरी नू अपने मजहब की पैरवी करन, उस उत्ते अमल करन और उसनू फैलावन का पूरा पूरा हक हासिल होवेगा। मिर्जाई भी अपना मजहब फैला सकता है, ये आईन उसनू हक हासिल। गल समझना, जरा तवज्जो नाल गल समझना। मिर्जाई नू भी ये हक हासिल है आईनी लिहाज नाल कि वो अपना मजहब दीन फैला सकता है और तबलीग कर सकता है और इशात कर सकता है। हिंदू नू भी मजहब फैलाने का हक हासिल है, सिख नू भी हक हासिल है। हर मजहब वाले नू पाकिस्तानी होने के नाते नाल अपने मजहब फैलावन का मुकम्मल हक हासिल है। तवज्जो है। ते जदों सारे नू हक हासिल है इन्नी एक अर्ज फिर जरूर करा कि इस्लाम नाल इसकी कितना मुताबकत है, कितना मुखालफत है या कुल्ली मुखालफत है, उसके दरबार नहीं जाना चाहता। वो तुसा मुसलमाना के होते किसी तरह भी मख्फी नहीं होगा कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ, समझो, इस्लाम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को ही फैलाने की इजाजत देता है और किसी को फैलाने की इजाजत नहीं देता। ये गल पता है, मालूम है तो इस्लाम के अलावा किसी और को ना हक समझता है और ना ही उसको फैलाने की इजाजत देता है। इस्लाम हमेशा कुफर के हर पासों घेरे पा के घेरा तंग करता है ताकि दुनिया कुफर छुप जाए और दीन हक में आ जाए। आगे ये समझ के नहीं, जरा ऊंची डट के बोलो सुभान अल्लाह। इस गल के नाराज सोच लो, अहले सुन्नत व जमाअत का मजहब अहले सुन्नत व जमाअत के अलावा किसी और मजहब को तबलीग की इजाजत नहीं देता और दीन इस्लाम अपने सिवा किसी और दीन के फैलाने की इजाजत नहीं देता। ये दोवें गल्लां इन्हां नाल मुत्तफिक हो या मुख्तलिफ हो, इन्हां दोवां गल्लां नाल मुत्तफिक हो, हाथ खड़े करो जेड़े मुत्तफिक हो। तुहाडा दीन अपने तो सिवा
तवज्जो, अगर किसी का दीन रह जावे, बात समझना, दीन माशाअल्लाह बिल्कुल ठीक, दीन किसी का रहना हो रहे, लेकिन उसका वधना हो रहे, फैलना हो रहे। इस्लाम किसी होर दीन नू रहने की इजाजत देता है, लेकिन फैलन की नहीं देता। जाहिल होगा, कमीना होगा, जेड़ा आखे नबी पाक ने यहूदियों और ईसाई नसरानियों को जिम्मी बनाकर रहने दिया, सहाबा ने जिम्मी बनाकर रहने दिया, तो मालूम हुआ वो अपने दीन की इशाअत तबलीग कर सकते हैं। और जाहिल को चौथरीगा तेनू इन्ना नहीं तमीज कि जिम्मेदार ने मतलब यह हुई है कि उन्हें साडे अहकाम का पाबंद होकर रहना, जिन्हें साडे अहकाम का पाबंद होकर रहना, तो साडे हुक्मां विचों एक हुक्म यह भी है कि कुफर को फैलन न दिया जे, उसकी तबलीग न कराया जे, हक को हमेशा फैलाया जे। ये साडे अहकाम शरीयत चो मोटा हुक्म है, बोलो। और सूफिया औलिया इकराम उलमा इस्लामी देते ही कारबंद रहे, अगरचे कुछ सियासत बदलनी रही, कुछ सियासत बदलती रही, कुछ हुकूमत ने इस हुक्म तो इनहराफ किया, लेकिन हमारे औलिया और उलमा ने हमेशा इस फरीज़ा रब्बानी और हुक्म कुरानी पर अमल किया है। वो समझ आ रही है कि कोई ना? सुन लोगे गल? पंजाबी ना बनया जे, तुहाडी मेहरबानी, पंजाबी ना बनया जे, बड़ी घोड़ी तबीयत का होंगे पंजाबी। पंजाबी की एक तबीयत यह कि पंजाबी को छितर मरा के खुश होता, पंजाबी को कुटा के खुश होता। ता करके सिंध जाओ, बलूचिस्तान जाओ, सरहद जाओ, वो किसी को हाथ नहीं लाउन देंगे। इत्थे जिमें मर्जी किसी ने, उथे बिल इन्ने सस्ते होंगे ने कि या देंदे नहीं या देन भी ते ना होने तो बराबर होंगे ने। ते जिन्ना भार है सारा वो पंजाब में होते ही। ते असा जिहड़ा एक बेगैरती दा अजीब जिहा उनसर रखने आ, उन्होंने साडा इकबाल जैसा हकीम भी पेश कर गया। उन्हें भी लिख दिता है पंजाबी मुसलमान, जो उन्हें लिखा मैं सुनाना, तवज्जो है। इकबाल फरमाता है, पंजाबी मुसलमान तहकीक की बाजी हो, तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करेगा, हो खेल मुरीदी का तो हरता है बहुत जल्द, तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये शाख नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। डर के बोलो सुभान अल्लाह। सजना 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 आजकल गुमराह करने वाले एक पुट्टे से निकल आते हैं, लेकिन उस गुमराही को समझ के उस लांती को दूर करने वाले कोहा तो मीला दे नहीं दसदे। अल्लाह सोने ने सानू शरफ बख्शिया है,
जिथे भी किसी की शैतानी होगी असा उस दुख की रग के जा हाथ रखना है। इस्लाम इजाजत दे सकता है और दूसरी कोई दीन रह सकता है अपने कहने अपनी हुदूद कोई दीन रह सकता इस्लाम तो अलावा, लेकिन इस्लाम तो अलावा किसी होर दीन के फैलावन की इजाजत। बोलो बोलो बोलो, इस्लाम तो अलावा किसी होर दीन के फैलावन की इजाजत नहीं, इजाजत नहीं, इजाजत नहीं। मजहब हक अहले सुन्नत ये मजहब कहता है, ये मजहब कहता है मजहब अहले सुन्नत के अलावा किसी होर मजहब को तबलीग की इजाजत नहीं। बोलो बोलो ओ जींदे शहीदों ने उसी बोलो सुभान अल्लाह। ना ही कोई अपने पल्ले पाला कितने लांती लोग ने मेरे कह यहूदियों को हक हासिल है, ईसाइयों को हक हासिल है, वापियों को गैर मुस्लिमों की पहले बात कर रहा हूं। यहूदियों को हक हासिल है, ईसाइयों को हक हासिल है, हिंदुओं को हक हासिल है, सिखों को हक हासिल है, मिर्जाइयों को हक हासिल है। वो अपने अपने मजहब की तबलीग शान करें। ये कितना लानती बात है मेरे भाई। इस्लाम ये कहता है हक मैं ही हूं, लिहाजा मेरे सिवा किसी को फैलाने की ना सोचना। और सो जिस जदीद और मॉडर्न दुनिया में तुम बैठे रांची के अंदर, मैं उससे जिंदा मिसाल पेश करता हूं। क्या सऊदी अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन नहीं? क्या ईरान नहीं? ईरान के अंदर शिया मजहब के अलावा किसी की तबलीग नहीं कर सकते, और सऊदीया के अंदर वहाबी मजहब के अलावा किसी की तबलीग नहीं कर सकते। मैं पूछता हूं, बताओ वो इस्लाम के मुताबिक है या तुम इस्लाम के मुताबिक हो? बोलो ना सही हो गई बाबे शेरनिया। इस्लाम के अलावा हर किसी को खुली इजाजत होनी चाहिए। अहले सुन्नत के अलावा दूसरों को इजाजत होनी चाहिए। मैं पूछता हूं, बता ये बात इस्लाम के मुताबिक कर रहा है या तू अक़वाम मुत्तहिदा के कानून और दस्तूर के मुताबिक कर रहा है? इस्लाम के मुताबिक है तो लानत है ऐसी बात पर। हर मुसलमान जानता है इस्लाम अपने सिवा किसी को फैलने की इजाजत है। अल्लाह सोने का बात है, कुरान सुना रहे हो, इरशाद रब्बानी है। अल्लाह फरमाता वक़ातिलुल मुशरिकीन हत्ता ला तकून फितना व यकून अद-दीन कुल्लुहु सोना रब फरमाता है मुशरिकाना और काफिराना, मुशरिकाना और काफिराना जिहाद करो, जिहाद करो, किताल करो, हत्ता के दीन सारा अल्लाह दा बन जावे, फितना सारा मुक जावे, फितना सारा मुक जावे, फितना सारा मुक जावे। जो है सुनो
और मैं पूछना अगर एक गल कि जी इस्लाम के अलावा हर दीन को तबलीग करने की इजाजत होनी चाहिए वरना इंतहा पसंदी है, ये जमहूरियत के खिलाफ है। इस्लाम को अलावा किसी होर नू बोलन न देना, तबलीग दी इशाअत दी इजाजत न देना, ये जमहूरियत के खिलाफ है, इंसानी हुकूक के खिलाफ है। मजहब हक अहले सुन्नत के अलावा किसी और को बोलने न देना, ये इंतहा पसंदी जमहूरियत के खिलाफ है, बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। मैं पूछता हूँ अगर ये दस्तूर अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बात होती है तो फिर ईरान के अंदर क्यों पाबंदी है? शिया मजहब के अलावा और कोई मजहब उसे बोलने नहीं देंगे। सऊदिया है सच्ची दसो क्या सऊदी हुकूमत ने कभी किया कि तुसा सुनी जे तुहानू दरबार रिसालत ते जो हाज़री नसीब होती है तो वो खुले राह दे देन ते आखन जाओ जानियां नू चुमो तुहाडे मजहब विच बरकतां लवो तुहाडे मजहब विच असा किसी मजहब नू रोकने नहीं ताकि जमहूरियत के खिलाफ ना होवे, इंतहा पसंदी ना होवे, बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी ना होवे। और उथे बदमाश बन के जो रोकने ने उथे अक़वाम मुत्तहिदा क्यों खामोश है? मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ। और सारा कलंदर इकबाल फरमाता है मुसलमाना मरे मोहब्बतों की पुछराई अपने दिल तो पूछ, तेरा दिल फैसला करेगा। ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ। ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ। हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। नारे रिसालत, नारे तहकीक, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती से जीवे 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 जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। चिश्ती तेरे जान से, चिश्ती तेरे जान से। जो है वो दो गल्लां जो एक गल जरूर कलिया मुनफसिला मंतिक भी झाड़ सकना वा, जेड़ा फन आखो इंशाअल्लाह चल सकना वा। ओ सजना दो ही गल्लां जो एक गल जरूर है, या तेरा आईन गैर इस्लामी है या सऊदिया ते ईरान का गैर इस्लामी है। क्या तू इंतहा पसंद है या वो इंतहा पसंद है? या तू जमहूरियत का दुश्मन है या वो जमहूरियत का दुश्मन है? या तू बुनियादी हक मारी बैठा है या वो बुनियादी हक मारी बैठे ने? वो मैनू समझ नहीं लगती। वो अमरीका बरतानिया जो इंसानी हुकूक के ठेकेदार ने उन्होंने दो मुल्कों से चुप क्यों है? अगर अफगानिस्तान में ऐसी वैसी बात हो, इराक जो तो बम वर्ष बम वर जा, इतने इंसानी हुकूक क्यों तबाह पे होंगे ने, क्यों पामाल पे होंगे ने? हर किसी को मजहबी आजादी हो
चाहिए कि नहीं है? तो फिर जो सुनी जाए मियाँ साहब चले ने बगदाद शरीफ, मियाँ साहब चले ने रौज़ा रसूलुल्लाह ते जान उथे ते अगले राह खाली कराओ, तेरे राह नहीं खाली होते। इत्थे साडियां पुलसां शियां वास्ते राह बनाओ, साडियां पुलसां हिंदुओं वास्ते राह बनाओ, सिखा वास्ते राह बनाओ, ईसाइयां वास्ते राह बनाओ, सारे बंदोबस्त तबलीग दे उन्होंने मजहब दे एक करें। हर किसी में इतनी आजादी है, सानू रौज़ा रसूलुल्लाह दे जान दी आजादी क्यों नहीं है? कसम खुदा दी यूरोप के नंगे होने की अखीर है, पर साडे अन्ने होने की अखीर है। नंगे होने की अखीर है, साडे अन्ने होने की भी। आओ साडे बुजुर्ग फरमाते ने नंगे आए अन्निया के घर दे अन्निया आखे लंघो साल। कसम खुदारी कर गया ना मैं पैसे कमान से आ जावा तो मैनू मैं इस मकाम से पहुंच चुकिया अरबा रुपए मेरे पैरों च हो, मैनू अगले आखर तू बोल ना, तू ना बोल तेन देने, और मैनू मिलते ही ना बोलने देने, जिसने बोलना फिर भी लब रहे नहीं लभदे बोलन के उत्ते कोई तुहाडे विचों कोई छिलर दे छड्डे समझो है गल ठीक आ कि नहीं? मैं पूछना वा जरा आई ने पाकिस्तान ये आई ने दुनिया है, आई ने दुनिया के मुताबिक, आई ने दुनिया के मुताबिक, आई ने दुनिया के मुताबिक या मुताबिक या मुखालिफ, आई ने दुनिया के मुताबिक या मुखालिफ। अगर पाकिस्तान का आई दुनिया के मुखालिफ है तो रह क्यों रहा है? अगर आई ने दुनिया के मुताबिक है, आई ने दुनिया के मुताबिक है, तो फिर दुनिया का आई सऊदिया के ईरान क्यों नहीं फड़ता? उसे बदमाशी क्यों आवे? जो कीते तू कीते कसम खुदा दी कर गया ना आप अपने नाल पाप कीते। इधर वेख मैं गल करन लगा इत्थे तू हिंदुआं दा इत्थे मंदिर दे सिखां दा गुरुद्वारा दे ईसाइयां दा चर्च उन्होंने तो हाथ भी नहीं ला सकता। कुछ बोलो मरो दुकानदार दसिया हाथ ला सकते हो? शुजाबाद जिला मुल्तान नहर दे उत्ते अखां नाल देखिया कई बार गुजरिया एक छोटा जा हिंदुओं का मंदिर बिल्कुल छोटा जा सड़क के विचकार मौजूद है, ना दरवाजे ना बूहे ना बारी, पुरानिया इट्टा छोटिया ना बने, सड़क इधरों चली गई आस पास सड़क गई है, पिछों सड़क नहीं जा सकी। जब मुसलमान कई ना लिया है तो मुसलमानों मार छड़िया है। तो मैं पूछना अगर पाकिस्तान में हिंदुओं की इबादत गाहें महफूज रखना जरूरी है तो सऊदीया के अंदर हमारे सहाबा और नबियों के तबर्रुकात को गिराया जाता है।
सुनिया छलिया काफर की नजर या इस्लाम है या तू है। वो कमीने समझते ने इस्लाम की अगर सही तस्वीर है तो सूफी सिद्दीक साहब मौलवी जैसे लोग नहीं समझते ने कमीने ने पुत्र। एहो जन जवाब देंगे साढ़े इकबाल फरमाता कलंदर फरमाता जिन्होंने मुसविर पाकिस्तान कहते हैं मुसविर पाकिस्तान कहते हैं मुसविर पाकिस्तान कहते हैं। इकबाल फरमाता है हक से अगर गरज है हक से अगर गरज है हक से अगर गरज है तो ज़ेबा है क्या ये बात इस्लाम का मुहासबा यूरोप से दरगुजर। मुरादो ये अगर हक 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 वो दुनिया की जमहूरियत जमहूरियत हुकूक हुकूक वो कहता की वजह लानती हो इस्लाम का मुहासबा हर वे करते रहते थे इस्लाम के खिलाफ हर वे दायरा तंग यूरोप से दरगुजर यूरोप से दरगुजर। वो बोलो तो माशूक है मैं जरा बोलते रहे बार माफी मांग रहा माशूक के खिलाफ बोलना होता तो गुनाह है ना एवं छेड़न वाली गल जान के लेकिन की करिए छेड़न तो बगैर गुजारा ही नहीं। इधर देखो यूरोप के अखा बन के भी बैठे जो बदमाशी पे करता है कोई जो बदमाशी पे करता है जिथे पे करता है कोई बोलता ही नहीं। मेरी गल मैं ठीक की या गलत की इतने जमहूरियत है कि जमहूरियत ही दीन है और इंसानों का मुहाफिज है जमहूरियत ही निजाम है। तो ईरान और सऊदीया में जमहूरियत नहीं है तो हाल तक जंग क्यों शुरू नहीं हुई। की वजह अफगानिस्तान छट फना हो जाता क्यों जी जमहूरियत आनी चाहिए। मजहबी बदमाशी वहां पर चलती थी धक्के जबर लोगों इस्लाम में चाहते नमाज सऊदीया में धक्का के बाद नमाज पढ़े ना पढ़े सऊदीया में क्यों धक्का है उथे नमाज के वक्त क्यों नहीं बह सकता कोई बाजार बोलते नहीं। एक ही काम है एक उसी की वजह से मुजरिम है और एक उसी की वजह से इत्तेहादी और साथी है। अमेरिका ने क्या कहा अगर अमेरिका हाथ खींच ले तो सऊदी हुकूमत 2 हफ्ते नहीं चल सकती। ये अमेरिका का बयान है बोलो ਇਹਦਾ मतलब है उस बदमाश की निगरानी चल रही वो कहता है अगर मैं हाथ खींच लवा तो की होगा 2 हफ्ते सऊदी हुकूमत चल सकती। मैं पूछना ਇਹਦਾ मतलब है लानतियो ये बदमाश ये हुई सऊदीया की सरपरस्ती जमहूरियत की मुखालफत आप क्या करते जबकि अमेरिका ने आज तक तारीख गवाह है 1 अरब 30 करोड़ बंदा मरवा दिया जमहूरियत के लिए। कितने बोल 1 अरब 30 करोड़ बंदा जमहूरियत वास्ते मार चुके हैं तो उसे भाभी क्यों नहीं मारे गए हुए उधर शिया क्यों नहीं मारे गए हुए और पिछली गल तो सही समझनी है मैं उस पास लेना नहीं चाहता लेकिन सुन ले खरीना दीन में जबर नहीं
कोई जबर नहीं, दीन में कोई जबर नहीं, दीन में कोई जबर नहीं। एक लानती का बुरा माना है, एक हिदायत वाला माना है जरा जरा पाक नबी दसा है, जरा सहाबा इकराम ने कीता है, जरा औलिया अल्लाह ने रखा है। खोला होने खुलासा, बोलो 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 बोलो, फिर समझो दीन में जबर नहीं है। एक माना इधर शैतानी है, एक माना रहमानी है। खोल दे दो, शैतानी माना मशहूर है तेरे मुल्क में कि मौलवी सख्ती नाल गल भी करे। हजरत साहब इस्लाम में जबर नहीं है, वो दसो दसो तौबा तौबा तौबा, इस्लाम में क्या सख्त है लोग धक्के ना, और जबर ना होने की मतलब लेंगे ने वो जी धक्के नाल नमाज नहीं पढ़ा सकते, धक्के नाल दाढ़ी नहीं रखा सकते, धक्के नाल कुरान नहीं पढ़ा सकते, धक्के नाल हज नहीं करा सकते, धक्के नाल रोजा नहीं रखा सकते, धक्के नाल दीन ते नहीं चला सकते, धक्के नाल पर्दा नहीं करा सकते। जे कोई करावेगा, जे कोई करा रहेगा वो इंतहा पसंद है, फसादी होगा हो। लिहाजा दीन में जबर नहीं, खबरदार, आजादी 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 आजादी, ये मतलब शैतानी है, लानती है। और सजना हो इस्लाम के अंदर जबर है। आकाम इस्लाम, निफाज इस्लाम दे दस्तूर कानून कबूल करना जबर ना इस्लाम का हुक्म की है। बल्कि दुनिया की कोई भी ताकत हो, कोई भी हुकूमत हो, जबरों बगैर हुकूमत नहीं होती। इस्लाम में जबर नहीं, वो जबर ते हुकूमत कोई होवे जबरों बगैर होंदी नहीं। इधर देखो मैं तुहानू एक नुकता दसना चाहना, एक होंदा मुफ्ती, एक होंदा काजी, एक होंदा मुफ्ती, एक होंदा काजी। मुफ्ती का काम शरीयत बताना है, काजी का काम शरीयत पे चलाना है। हुकूमत तो है ही जबर का नाम, हुकूमत है ही जबर का नाम। अगर जबर का नाम हुकूमत नहीं तो एटम किस लिए है? छोटे मोटे असले का दे, तो छोटे मोटे असले ने जिथे रहे। इस्लाम में जबर नहीं है, जब दीन में जबर नहीं है, जब दीन में जबर नहीं है तो जिहड़ियां क्लाशना ने ये भी नहीं होनी चाहिए। बुझा बेलिया बम बना के आइटम रख लेने तो चूर कर देना किसी को। जे इस्लाम में जबर ना होना यह मतलब है तो फिर कख नहीं होना चाहिए। तवज्जो नहीं फरमाई ने, लेकिन तू खुद समझदार है। इधर देख, इस्लाम में जबर है तो नहीं 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 है भी नहीं भी है भी नहीं भी जबर नहीं। धक्के मार कलमा ना पढ़ाओ, जबर नहीं, ये मतलब रहमानी है। कलमा धक्के ना पढ़ाओ, क्यों? कलमा धक्के नाल पढ़ भी लेगा, किसी ने मुसलमान धक्के नाल मोमिन करोगे, क्योंकि मुसलमान हो छड्ड अपना मजहब तो उन्हें अंदरों ढिडों मुनाफिक ही रहना तो फायदा की। तवज्जो है, किसी को धक्के नाल मोमिन न करो, उन्हें कलमा ना पढ़ाओ। दीन यहाँ पर अकीदे के माने में है। तवज्जो जरा, जेड़ा कहते ना दीन में जबर नहीं, दीन दो मानिया च बोलिया जाता है। मैं थोड़ी वजाहत करना तो सवाल नवा दिवाना कर दिया। दीन दो मानिया बोलिया जाता है, एक अकीदा, एक मसले, नमाज रोजा तरीके इबादत। एक अकीदा, एक तरीके शराए आखिर या शरीयत आखिर। दीन एक अकीदा, एक शरीयत। तवज्जो, ये दो अलग चीज है। दीन में जबर नहीं, यानी अकीदे से मजबूर ना करो किसी को। तवज्जो नहीं फरमाई ने। लेकिन जेड़े अहकाम शरीयत ने
उन्होंने काफिर जेड़े उहदे ते लागू होंदे ने वो भी कबूल करेगा तो मुसलमान भी कबूल करेंगे। इधर देखो तुहानू सोहने नबी दा एक फरमान सुनाना सुनावा जरा बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन गल वधदी पई मेरी, मैं घटाना चाहता, गल वधदी पई मैं सोने बस इन्ना समझ लो दीन में जबर नहीं, यानी अकीदे में निजाम इस्लाम में जबर है। ता करके सहाबा किराम नबी पाक धक्के नाल नमाज पढ़ाउंदे सन, जिहड़ा नहीं सी पढ़दा उन्हें सजा लभदी सी। और हुण भी धक्के नाल रोज जदों रमजान का महीना आउंदा है ते तुहाडे मुल्क होटल बंद नहीं हो जाते जे दीन में जबर नहीं है। पर मेरे ख्याल से मैनू कहना पैना, इन्हू कहते हैं पॉलिटिकल मजहब, सियासी मकासद के लिए मजहब को इस्तेमाल करना। ये की गल है कि धक्के नाल रोजा धक्के नाल, होटल बंद ने, रमजान का एहतराम धक्के नाल कराया जा रहा है, तो नमाज का एहतराम धक्के नाल नहीं हो सकता। बदमाशी अपना बोलते नहीं। लाहौर सजनों इधर देखो, अजीब बात कर रहा हूं, एक आईन की बात करता हूं, कानून भी सुनाता हूं, सुना दे तो फिर जरा तवज्जो रखना। तवज्जो है, बोलो बोलो बोलो। आईन सुनिया जी, अपना आईन ये है आर्टिकल शिक नंबर 37। मियां साहब इनके जरा तवज्जो। इस्मत फरोशी, तवज्जो मुसलमानों, तो किधर खो गए हो? तो थोड़ी तवज्जो रखना होगा। इस्मत फरोशी, किमारबाजी, जरर रसा अद्वियात के इस्तेमाल, फाहश अदब और इश्तिहारात की तबात, नशर इशात और नुमाइश की रोकथाम करेगी। तवज्जो है। मुआशरती इंसाफ का फरोग और मुआशरती बुराइयों का खात्मा, ये नंबर है 37। इसके अंदर यह है कि कोई इज्जत नहीं बेच सकता, कोई जुआबाजी नहीं कर सकता, कोई मुजर नुकसानदेह दवाइयां नहीं बेच सकता, कोई बेहया अदब यानी बेहयाई दियां किताबां ते गल्लां वो नहीं कोई कर सकता। इश्तिहारात की तबात, नशरो इशात, बेहयाई दे इश्तिहारात, उन्हां दी नशरो इशात, इसके उत्ते भी पाबंदी है। तवज्जो है, जरा बोलो बोलो। वो है तुहाडा आईन। तुहाडे आईन च की लिखिया है कि बेगैरती ते बेहयाई दियां गल्लां नूं रोकना, कोई बेहयाई दा इश्तिहार छापना नहीं। ऐ 3 दफा नहीं। वो आईन सी, ये मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान है। दफा सुना दे बोलो। थोड़ी जी सुस्ती दूर करके बोलो ना। हो जाओ शरीक, हो जाओ इस गल, इस तो बगैर थोड़ी गल नहीं बन सकती। लो सजनों, अजीब मियां साहब भी तवज्जो फरमाएंगे तो एक अजीब जी गल है भी कि पाकिस्तान का आईन भी बेगैरती बेहयाई की रोकथाम का लिखा है, वो नहीं फैला सकते।
ते कानून च 3 दफा लिखियां ने, 3 दफा किनिया बोलो 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 292 दफा 292 दफा 293 दफा 294 मोटी मोटी बात पढ़ देना। फहश किताबों वगैरह की फरोख्त वगैरह, फहश किताबा, फहश का की माना होता है? बोलो 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 बेहयाई दियां किताबां नहीं बेच सकते। एक दफा 292 में ते सजा कितनी है? 3 महीने या जुर्माना या दोनों सजा। कितनी सजा है? कादे थे उची उची बोलो। बेहयाई दियां किताबां बेचन, 293 फहश अशिया वगैरह का नौजवान लोगों को फरोख्त करना। कोई बेहयाई दियां चीज़ां किताबां इसे तरह दियां नौजवानों को बेचोगे तो 293 दफा लगती है ते ये 6 महीने तक सजा है। कितनी सजा है? ते जुर्माना भी है या फिर दोनों कर लेंगे ने एक विचों। तवज्जो 6 महीने। अच्छा मेरे को ये भी समझ नहीं लगी भी बुढ़िया नू दो बच्चियां नू दो ते फिर ते 3 महीने, नौजवाना ते लवियां नू बेचो तो फिर 6 महीने। मेरे ख्याल में बुढ़ा बेहया बन जाए तो खैर होती। 294 दफा फहश अफआल कम बेहयाई दे ते गीत 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 किनिया दफा ने होए? बोलो आज तक तुसी ये दफा लगदियां किसे थां ते देखिए? बोले अजे जरा ईमान ना कोई बेहयाई का काम तो तुसा कभी नहीं देखिया। एक तो तुहाडे पता की बीमारी है, तुसी बहुत ही मरे मोए लोग जे। तुसा हुकूमत नू थाने नू कचहरियां नू निशानदही नहीं करते। क्या तुहाडा हक नहीं बनता? कम अज कम दसो दे सही कि हजूर और देखो शाहनूर स्टूडियो बनया खड़ा है। तुसा कदे दस्या? हुकूमत नू कदे दस्या? फिल्मां जेड़ियां जाके च रोजाना बनदियां चलदियां, तुसा कदी फोन करके दस्या? स्कूलों के अंदर कोई बेहयाई का काम कभी नहीं होता। पूरे बैठेंगे, पूरे बैठेंगे, पूरे बैठेंगे। मैंने हुई सी भी अद्धे उड़ गए। सजड़ो कितों तक बातिल लुकेगा? जे सूफी सिद्दीक साहब वर्गिया ने गुलामा ने बेलियां ने अल्लाह ने फकीरा ने गुलामा ने जे जरा नहीं पटरियां तो पटरियां कहें। और मेरी गल में तवज्जो सजना, फिल्मों में स्टूडियो जिन्हें बने ने वो बेहयाई दे नहीं। जे रेडियो सेंटर ने वो बेहयाई दे नहीं। जड़ियां किताबां ने वो भी बेहयाई दियां किताबां नहीं। तां ते कदी दफा नहीं लगी। और मैं दसा मुजरिम कौन है? दफा कहदे ते लगदी है दसा? इत्थे मैं अकबरीलाबादी का कौन पेश करना जेड़ा अंग्रेजों का जज सी, अंग्रेजों का जज रहा लिसान वासरे, जिन्होंने बड़े बड़े कलाम शेर लिखे ने।
और स्कूल दी किताबों में उन्होंने मजबूर आए हुए ने वो अकबर 100 साल पहले कह गए। अकबर फरमाते ने न जाने कौन सा कानून सजा देगा मुझे, न जाने कौन सा कानून सजा देगा मुझे, मुझ पे इल्जाम है मज़हब की तरफदारी का। इधर देखो फिर तो करो। अकबर फरमांदा 100 साल पहलों पे दसदा है वो अकबर है जिन्होंने अल्लामा इकबाल कहंदा है कि मैं इन्हों उसे नजर नाल देखना जिस नजर नाल शागिर्द अपने उस्ताद नूं वेख ले, जिन्हों इकबाल उस्ताद बन गया है। वो अकबर फरमा गए ने 100 साल पहला कहंदा किसी को की पता ये विचली गल है, किसी को की पता ये विचली गल है, किसी को की पता ये विचली गल है कि किड़े किड़े कानून बनणगे उन्हां लोकां दे खिलाफ जिहड़े मजहब दा नाम लैंदे ने। हाय हाय मेरे रब्बा ऊंची ऊंची बोलो फिर शेर पढ़ने ना जाने कौन सा कानून सजा देगा मुझे, मुझ पे इल्जाम है मज़हब की तरफदारी का। हौसला करो मौलवी वो कानून बनने मुसलमान इस्लाम का नाम है ये आखे मेरा इस्लाम तो तलक कोई नहीं, मैं सिर्फ एक अकीदा सा तो रखता हूँ बाबा बस, इससे आगे मौलवी साहब परेशान न कर। मैं इस्लाम को मानता हूँ, किताबों सुन्नत के तमाम मुख्तलियात पर ईमान रखता हूँ, लेकिन इससे आगे अगर कहें इस्लाम को निजाम है ना 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 वो होता है सेकुलर, वो होता है रोशन दिमाग, वो होता है दलिया सरदार। वास्ते छुट्टी वास्ते कानून नहीं, कानून केदे वास्ते बनणगे जे दाढ़ी वाला घेरा इहदे खिलाफ तंग। हुण गल समझो हर मैं इत्थे गल करन लगा 3 दफा ने बेहयाई के खिलाफ, बेगैरती के खिलाफ, फहाशी के खिलाफ, उरियानी के खिलाफ, फिल्मां के खिलाफ, वीडियो सेंसर के खिलाफ, ड्रामिया के खिलाफ, खबरों में जड़ियां बुढ़ियां आन के बैठियां ने सच्ची दसी सच्ची दसी ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਦਸੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ मेरे अगे बाजी मुस्तामी ना बना करो। अफकार जमाने के जली हो के खफी हो, छुपते नहीं मरते कलंदर की नजर से। सच्ची दस वो जरा खबर दे रही होंगी झाटा कड़ के बुलियां लाल। अगर तू मुसलमान है तो दिल दे हाथ रख के आ, वो तेरी शरह जायज या हराम है। मौलवी बन के ना दसे, मौलवी बन के ना दसे, मौलवी बन के ना दसे। मुसलमान अपने दिल से पूछ मुल्ला से, दस किसी मुल्ला को पूछने की लोड़ नहीं। 10 तेरा मोहम्मद करीम है, तेरा मोहम्मद करीम ये भी इजाजत देता है।
तेरा दीन दी इजाजत बोलते नहीं क्या क्या हज के मौके पे हजरत फजल बिन अब्बास हजरत अब्बास के बेटे फजल हजूर के कोल खलोते ने एक बंदा अपनी बच्ची को लैके मसला पूछण आया है हजरत फजल बिन अब्बास की नजर अंदर गई बीबिया मदीने के ताजदार ने अखा मुबारक के उत्ते हाथ रख दिता फरमाया इधरों गल करते सन उधरों हजरत अब्बास अपने चाचे के पुत्र अपने भरा अहले बैत चो हजरत फजल दी अखा नहीं सन खुलन देंदे ताकि गैर औरत ते नजर ना पे चिश्ती साहब की बला बन गया सा इमाम गजाली नसीहतुल मुलूक किताब अपने लिखते ने फरमाया मर्द को इतना गैरतमंद होना चाहिए कि अगर उसकी औरत हावन दस्ते के साथ कोई चीज कूट रही हो तो गैर मर्द न सुनने पाए। मैं नाम बांदर की जमते तो तवज्जो है बोलो 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 खैर इधर जाना नहीं जानता एक हदीस सुना देना सारिया बीबियां माइया भी बैठिया ने आखिर उन्होंने भी हक बनता को दीन की गल पहुंच जाए ये चाहते हो तो बुखारी सुना रहे हो सुनावा सोनी बुखारी शरीफ सुना रहे हो सोना नबी सोना नबी सरकार दा फरमान हजरत अता बिन नबी रबाह हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के शागिर्द हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के शागिर्द आप फरमाते हैं मैंने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया मैंने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने हज के मौके पे फरमाया आ तेन एक जंतर बीबी वखावा अर्ज कर देना हजूर जी फरमाया हाल मराठू सौदा जी काले रंग की बुढ़ी माई खड़ी काले रंग की बुढ़ी माई खड़ी वो काले रंग की बुढ़ी माई खड़ी ए जंतर बीबी है अता फरमावे ने मैं हजूर कोई गल की जंतर किवें में कोई असल गल विचों सुनाओ आप फरमावे ने ए माई हजूर की बारगाह में आई सी मैं बैठा था मैं बैठा था हजूर की बारगाह में आई अर्ज कर दिए या रसूल अल्लाह मेनू मिर्गी दा दौरा पैंदा मिर्गी दा दौरा पैंदा मिर्गी दा दौरा पैंदा मेरा कपड़ा हट जाता होश नहीं रही कपड़ा हट जाता होश नहीं रही सोनिया दुआ फरमा मैनू रब इस बीमारी तो निजात दे हजूर फरमाते हैं ओ बीबी ओ बीबी ओ बीबी जे सबर करे ते जन्नत लभेगी जे नहीं सबर कर दी मैं मोहम्मद हुरई दुआ में हाथ उठाना वो शिफा लग जाएगी। अर्ज कर दिए सोनिया मिर्गी का दौरा पैंदा ओ बीबी मिर्गी का दौरा पैंदा या रसूल अल्लाह दुआ फरमाओ मिर्गी का दौरा पैंदा लड़ हट जाने करम करो
शिफा लभ जावे। गल माई दे, माई काले रंग दी माई, काले रंग दी माई ते हो गई माई माई माई। अर्ज कर दे हजूर दुआ च फरमाओ मैनू दौरा पैंदा है ते कपड़ा हट जाता है। हजूर परेशानी पहुंचती है, कर्म नहीं कर रहे। हजूर फरमाते ने जे सबर करे तो फलकिल जन्नत, जे सबर न करे, जे आखे हजूर सरकार वाद कर दिए या रसूल अल्लाह मैं सबर ही करांगी, मैं सबर ही करांगी, मैं सबर ही करांगी, मगर एक क्रम दे फरमाओ। एक शायद सबर होता है, दूजी तो नहीं, एक दे सबर होता है, दूजी तो नहीं, एक दे सबर होता है, दूसरी दे नहीं। मिर्गी का दौरा बचा सकती पर जरा लड़ हट जाता है मेरी इज्जत खुल जाती है। सोने मैं मिर्गी के दौरे में सबर कर सकती मगर बेफर्दगी से नहीं कर सकती। जो है सोने लड़ना हटे मिर्गी के दौरे पेंदे रहे पर मेरी इज्जत बच जाया करे। हजूर ने दुआ मंगी, दौरा पैंदा रहा लेकिन जिन्ना मर्जी माई बेहोश होती सी किसी पासों लड़ नहीं सी हटदा, किसी पासों लड़ नहीं सी हटदा। जदों इस काम ते पूरी रही है ते हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया तेनू जन्नत वखावां मालूम होया ओ जन्नत बीबियां बीमारी को बचा सकदियां ने मगर अपनी बेपर्दगी की खुआरी नहीं बचा सकदियां। झाटा कड़ के खबर भी देती मुलियां लाल ते कोई ठरकी मुला बैठा है, ठरकी मुला अखा खा रहे की करना है कमीने। तू जो सामने आया है तेरा हक बनता सी, तू कहता बीवी तेरे सामने मैं आ सकता ही नहीं, ना तू मेरे सामने आ सकनी है, मैं तेरे नाल गल्लां करा जायज बनता ही नहीं, मैं तेनू वेखा तो जायज बनता ही नहीं। आगे जी समझ मेरे ख्याल से मेरे को गुस्ताखी के लफज निकल गए ने, मैं ठरकी मुला कह बैठा। चलो बाद इकट्ठी माफी मांग मियाँ साहब भी एक माफी मांग के गए, मियाँ तनवीर साहब भी माजरत कर रहे सन मैं माजरत कर रहा, लेकिन ईमान नाल दसो ईमान नाल दसो हुण गल समझिया जी, गल समझिया जी, गल समझिया। सोने नबी सल्लल्लाहु आप अंदाजा लगा कि औरत वास्ते की पसंद है, औरत जनती बनने वास्ते की उन्होंने चाहिए। तकलीफ भावे बचा जावे लेकिन बेहयाई बोलो ठीक है। अच्छा हुण ये दसो हुण जो कुछ दसिया ये मुताबिक औरतों का जो कुछ हो गया
ये इलेक्शन पे उड़ा दे वोटा दे खलोड़ा दे ये सारा पे हयाई समझते हो या हया है? ये शाहनूर स्टूडियो बेहयाई ड्रामे फाहश अदब फाहश किताबा फाहश गीत सारा कुछ बिच आ गया। 3 दफा लगती है। आईन भी कह रहा है कि असा रोकना कानून के अंदर 3 दफा बनिया ने कभी लगी और 2 ही गल्लां ने या तो पता नहीं क्योंकि बहुत गल छुपी हुई है पोशीदा बहुत जेड़े कम होंदे ने ऐसे लुकवे होंदे ने वजीर आजम साहब तक पता ही सिर्फ इतना होता है कि फिल्मी कंजरा वास्ते बजट पास होता है कि ताकि ये भी हमारी कौम की सकाफत है और उसको महफूज करके फैलाओ। वो तो सिर्फ खजाने जो हिस्सा होता है लेकिन इल्म नहीं। और मौलवी वास्ते सुनो जी मौलवी ने मदरसे के उत्ते आए दिन एजेंसियों आए दिन एजेंसियां मौलवी ने सिर इमाम साहब कहाँ से आ रहा है? मौलवी साहब कितों खा रहे हो? मैं क्या सरकार बाजियां नहीं खा रहे। हजूरे वाला मैं क्या गुस्ताखी माफ बाजियां नहीं खाते रब ने दिता खाने लग जाने ने खा जाने नहीं तो लांता भेजने चले हो के नहीं खाते। मौलवी दिया खल्ला सस्तियां हो गई है। हर शय महंगी है ते खल्ला सस्ती है। खल्ला विचों जुत्ती बने 5000 दी खल विके 20 रुपए दी। आज तो कई साल पहला 400 450 की छोटी 1600 1800 2000 की वड्डी खल होती थी। हुण किथे पहुंची? 1500 की वड्डी हर खल सस्ती मुल्ला दी हर खल महंगी मुल्ला दी सस्ती हर खल महंगी मुल्ला दी सस्ती। बाकी मुल्ला नहीं खल सस्ती। दस वो जरा खबर दे रही होंगी झाटा कड़ के बुलियां लाल। अगर तू मुसलमान है तो दिल के हाथ रख के आ वो तेरी शरायत जायज है या हराम है। मौलवी बन गया दशहरा मौलवी बन गया दशहरा मौलवी बन गया दशहरा। ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ मुल्ला से दस किसी मुल्ला को पूछने की लोड़ नहीं। 10 तेरा मोहम्मद करीम हाय 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 तेरा मोहम्मद करीम यदि इजाजत देता है तेरा दीन यदि इजाजत बोलता नहीं क्या 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 हज के मौके हजरत फजल बिन अब्बास हजरत अब्बास के बेटे फजल हजूर दे कोल खलोते ने। एक बंदा अपनी बच्ची नु लेके मसला पूछण आया है ते हजरत फजल बिन अब्बास की नजर उधर गई है। बीबियां मदीने दे ताजदार ने अखा मुबारक के ऊपर हाथ रख दिता फरमाया अब इधरों गल करदे सन उधरों हजरत अब्बास अपने चाचे दे पुत्र अपने भरा अहले बैत जो हजरत फजल दी अखा नहीं सन खुलन देंदे ताकि गए और दिल ना पैदा
बन गया सोए। इमाम गजाली नसीहतुल मुलूक किताब अपनी लिख देने फरमाया मर्द को इतना गैरतमंद होना चाहिए कि अगर उसकी औरत हावन दस्ते के साथ कोई चीज कूट रही हो तो गैर मर्द न सुनने पाए। मैं नाम नामरात बांदर की जम दे तो तवज्जो है। बोलो 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 खैर जाना नहीं जाता। एक हदीस सुना देना साड़ियां बीबियां बाइयां भी बैठिया ने आखिर उन्होंने भी हक बंदा को दीन की गल पहुंच जाए। ये चाहते हो तो बुखारी सुना दे सुनावा सोनी बुखारी शरीफ सुना दे सोना नबी सोना नबी सरकार का फरमान हजरत अता बिन नबी रबाह हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से शागिर्द हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से शागिर्द आप फरमाते हैं मैंने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया मैंने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने हज के मौके पर फरमाया आज तेन एक जंतर बीबी वखावा हजूर जी फरमाया हाज़िर मरातु सौदा ओ जड़ी काले रंग की बुढ़ी माई खड़ी काले रंग की बुढ़ी माई खड़ी ओ काले रंग की बुढ़ी माई खड़ी ए जंतर बीबी है अता फरमाते ने मैं हजूर कोई गल की जंतर किवें कोई असल गल विचों सुनाओ। आप फरमाते ने ए माई हजूर की बारगाह में आई सी मैं बैठा था मैं बैठा था हजूर की बारगाह में आई अर्ज कर दिए या रसूल अल्लाह मेनू मिर्गी का दौरा पैंदा मिर्गी का दौरा पैंदा मेरा कपड़ा हट जाता होश नहीं रही कपड़ा हट जाता होश नहीं रही सोने दुआ फरमाओ मैनू रब इस बीमारी तो निजात दे। हजूर फरमाते हैं ओ बीबी जे सबर करे तो जन्नत लगेगी जे नहीं सबर कर दी मैं मोहम्मद हुए दुआ के हाथ उठाना वो शिफा लग जाए। हल कर दिए सोने मिर्गी का दौरा पेगा ओ बीबी मिर्गी का दौरा पेगा या रसूल अल्लाह दुआ फरमाओ मिर्गी का दौरा पेगा लड़ हट जाता है कम करो दुआ चा फरमाओ शिफा लग जाए। गल माई दे माई काले रंग दी माई काले रंग दी माई दे होगी माई हल कर दे हजूर दुआ च फरमाओ मैनू दौरा पैंदा ते कपड़ा हट जाता है हजूर बड़ा दुख परेशानी पहुंचती है कर्म नहीं करते। हजूर फरमाते ने जे सबर करे तो फलकिल जन्नत जे सबर न करे जे आखे हजूर सरकार वाल कर दिए या रसूल अल्लाह मैं सबर ही करांगी मगर एक क्रम पे फरमाओ एक शायद सबर होता है दूजी तो नहीं एक दे सबर होता है दूजी तो नहीं एक दे सबर होता है दूसरी दे नहीं मिर्गी का दौरा बचा सकती पर जरा लड़ हट जाता है मेरी इज्जत खुल जाती है सोने मैं मिर्गी के दौरे में सबर कर सकती मगर बेपर्दगी नहीं कर सकती।
तवज्जो है हाय हाय सोने दुआ फरमा लड़ना हटे मिर्गी में दौरे बंदे रहे पर मेरी इज्जत इज्जत बच जाया करे हजूर ने दुआ मंगी दौरा पैंदा रहा ते लेकिन जिन्ना मर्जी माई बेहोश होती सी किसी पासों लड़ नहीं सी हटदा किसी पासों लड़ नहीं सी हटदा जदों इस काम ते पूरी रही है ते हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया तेन जन्नत वखावा ओ मालूम होया अपनी बेपर्दगी की खुआरी नहीं बचा सकती झाटा कट के खबर भी देती मुनिया लाल ते अगो ठगी मुला बैठा है ठगी मुला आखा खाएंगे की करना है कमीने तू जो सामने आया है तेरा हक बनता सी तू कहता बीवी तेरे सामने मैं आ सकता ही नहीं ना तू मेरे सामने आ सकनी है मैं तेरे नाल गल्लां करा जायज बनता ही नहीं मैं तेनू वेखा तो जायज बनता ही नहीं मेरे ख्याल में मेरे को गुस्ताखी के लफज निकल गए ना मैं ठरकी मुल्ला कह बैठा चलो बाद इकट्ठी माफी मांगो मियाँ साहब भी एक माफी मांग के गए ना मियाँ तनवीर साहब भी माजरत कर रहे सन मैं माजरत कर रहा लेकिन ईमान नाल दसो ईमान नाल अच्छा हुण गल समझिया जी सोने नबी सल्लल्लाहु आप अंदाजा लगा कि औरत आस्ते की पसंद है औरत जनती बनने आस्ते की उन्होंने चाहिए तकलीफ भावे पचा जावे लेकिन बेहयाई अब बोलो ठीक है ऐसा हुण ये दसो हुण जो कुछ दसिया के मुताबिक औरतों का जो कुछ हो गया है इलेक्शन वोटा दे खलोड़ा ये सारा बेहयाई समझ दो या हया है शानूर स्टूडियो बेहयाई ड्रामे फाहश अदब फाहश किताबा फाहश गीत सारा कुछ बिच आ गया 3 दफा लगती है आईन भी कह रहा है कि असा रोक कानून के अंदर 3 दफा बनिया ने कदी लगी और 2 ही गल्लां ने या तो पता नहीं क्योंकि बहुत गल छुपी हुई है पोशीदा बहुत जेड़े कम होंदे ने ऐसे लुकमे होंदे ने वजीर आजम साहब तक पता ही सिर्फ इतना होता है कि फिल्मी कंजरा वास्ते बजट पास होता है कि ताकि ये भी हमारी कौम की सकाफत है और उसको महफूज करके फैलाओ वो तो सिर्फ खजाने तो हिस्सा होता है लेकिन इल्म नहीं और मौलवी वास्ते सुनो जी मौलवी ने मदरसे होते आए दिन एजेंसियों आए दिन एजेंसियों मौलवी ने सिर इमाम साहब कहाँ से आ रहा है मौलवी साहब
कितों खा रहे हो? मैं क्या सरकार भाजियां तो नहीं खा रहे। हजूरे वालों में के गुस्ताखी माफ बाजियां नहीं खाते रब ने दिता खाने लब जाने खा जाने नहीं फिर वांता भेज रहा चलो हो के नहीं खाते। मौलवी दिया खल्ला सस्तियां हो गई हैं। हर शय महंगी है खल्ला सस्ती है। खल्ला विचों जुत्ती बड़े 5000 की खल विके 20 रुपए की। आज तो कई साल पहला 400 4.5 साल की छोटी 1600 1800 2000 की बड़ी खल होती थी। हुण किथे पहुंची? 1500 की वड्डी हर खल सस्ती मुल्ला दी हर खल महंगी मुल्ला दी सस्ती हर खल महंगी मुल्ला दी सस्ती। बाकी मुल्ला दी खल सस्ती दीन वाले दी सस्तिया जिन्नी दी सस्तिया किथे अगली गल सुन हुण वो भी कानून ये बनया कि मौली खल्ला नहीं कट्ठियां कर सकते लाइसेंस तो बगैर। अगर कोई करेगा तो अंदर साडे मेरे एक दोस्त ने जिला लइये दे मुफ्ती मोहम्मद सईद अहमद साहब बारवी मुफ्ती आदमी ने बदयालवी शगिर्द ने उन्होंने ईद के दिन जेल च इस वास्ते सुट दिता गया कि उन्हें खल्ला कट्ठियां करने का जुर्म किया। एडा छेती दफा बन जानी एडी छेती बन जानी ते एडी छेती अमल होना। आईन वखरा के बेहयाई इज्जत फरोशी सारी डक्का गया सारी डक्का गया चकला दे नहीं ना इज्जत फरोशी बाकी लोग इज्जत इस्मत फरोशी डकांगे। नंबर 1 नंबर 2 कानून दिया 3 दफा ताज़ियात दिया फाश गीत फाश किताबां फाश गल्लां नौजवानों बुढ़ियां बीबियां ये वो जेड़ा कोई फरोख्त करेगा जेड़ा कोई शाद करेगा उन्होंने सजा 3 दफा किनिया दफा ते कदी लगी है ते मौलवी झाटे जाता क्यों हो गया खल्ला दे जुर्म पिछों एडा वड्डा कुफर कसम खुदा दी करके आना जदों दा इस्लाम बने या जदों दी दुनिया बनी है अगर दुनिया च मुजरम होया है ते जुर्म होया है ते या मौलवी बने ते या खल्ला कट्ठियां करन बनया है। कितनी तबाह ईमान नाल दसो मुसलमानों अगर खल्ला मौलवी ला गए तो ईमान नाल दसो साडा मुल्क चल सकता है? अगर मौलवी खल्ला ले लें साडा मुल्क चल सकता है? चल सकता है। तू बहुत अच्छा है तू बहुत अच्छा है वो चलो ना पुत्र ने गल्ला मारने को गुस्साखी करना दसो मौलवी ने खल्ला ठोर जा पाकिस्तान बच सकता है? मौलवियों को खल्ला ठोर जा पाकिस्तान बच सकता है? मौलवियों को खल्ला ठोर जा पाकिस्तान चल सकता है? यार चुप कर गए हो नहीं कुछ भी नहीं होया खत्म शरीफ में पढ़ना मैं आखिरी गल पे आ गया आखिरी गल पे आ गया आखिरी गल पे आ गया बोलते नहीं
जो खला नहीं पाना ना 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 सियाने आते ने स्वाद खरौड़ी होंदा तुसीं उठन लग पै जी खरौड़ी का स्वाद ले लो और सोने आखिरी गल सुनो तो मैं इजाजत चाहूँ तवज्जो सुनो तवज्जो सिर्फ आखिरी गल सुन रही कदम किधर मुकाल गई परसों इशा 8 तो लैके 9 बजे तक रात 8 तो 9 बजे तक इशा तो बाद मुबारक नाचीज का जलसा होना इंशाअल्लाह रहमान उस तो बाद फिर उसे दिन ही 11 बजे तो बाद खिताब मेरा होना है लाहौर चुगी लेकिन गल समझो जी मैं इसलिए समझाना चाहना खरौड़ी समझा दें तो बस इजाजत चाहवा साढ़े वजीर आजम साहब पैसे वापस करने फिरते ने कर उतारो मुल्क समारो इवें फजूल खर्चियां बंद फजूल खर्चियां जो फिल्मी कंजर ने इन्होंने वास्ते जो बजट खजाने में आता है वो ना बंद कर दिता जी पता जी उन्हें आख्या फजूल खर्ची ये हराम सदगी इस वास्ते उन्हें आकर बंद कर दो कौन पता है तो फिल्मों का बजट बंद हो गया जी और मैं पूछना दसो वजीर आजम हाउस की 2 लाख की मंज विक सकती है कंजर खाने की करोड़ों की मंज कजरी बैठी है क्यों नहीं बंद हुई हमारे फवाद चौधरी साहब असम्बली में फरमा रहे थे कि डाकू को डाकू तो कहना पड़ता है चोर को चोर तो कहना पड़ता है शुक्र है मैं तुम्हारी सुन्नत सब अदा करेंगे तुसा सिर्फ गंजिया डाकू समझते थे ऐसा सारे डाकू और डाकू समझते क्यों भी बेली हो 2 लाख की मज विक सकती है करोड़ा की कंजरी जी पलती पई है समझ आई नहीं खुदा खड़े हो मुसलमान को समझ आ जाए मैंने एक कहा जी आपने फरमाया था 50 लाख मकान बनाएंगे मैं कहा जी तुसा ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं सियासत की जबान का मतलब उलट लेना पैदा है जब उन्होंने कहा 50 लाख मकान बनाएंगे इसका मतलब है 50 लाख मकान गिराएंगे गिर रहे हैं जब 50 लाख पूरे हो गए रुक जाएंगे और आखिरी मैं भी जरूर कहना चाहना हूं मैं आखिरी क्योंकि मेरा मौजू एक जलसे की तमीद है मैं एक जलसा करना चाहता हूं ये मेरा मौजू उसकी तमीद है मुसलमानों इधर देखो जब दीन में जबर नहीं है ये खुद कहते हैं जेड़ा मतलब ये लेंदे ने असा भी ओही लै लैने चलो गुमराही दी जो मर्जी उसे गल नूं लै लैने दीन में जबर धक्के नाल नमाज ना पढ़ाओ धक्के नाल रोजा ना रखाओ धक्के नाल दाढ़ी ना रखाओ धक्के नाल पर्दा ना कराओ धक्के नाल कोई काम दीन दा ना कराओ इसे गल दे आ जाओ और मैं पूछना वा फिर धक्के नाल जे दीन ते नहीं चला सकदे धक्के नाल पोलियो क्यों पिलाया जा रहा है इस्लाम की रहमत धक्के नाल नहीं मिल सकती ते लानत यूरोप दी धक्के नाल क्यों लग रही हो चाहिए है सी कि इत्थे भी इख्तियार रखा जाता चाहता तो कोई बोतल पिला लेगा अगर कोई बोतल पिलावे पीवे पोलियो के कतरे की कसम खुदा दी कर गया ना असी बोलिए नक बंद है लेकिन
लेकिन जेड़ा नहीं पीना चाहता इस लानत नूं कम अज कम ओनू ते मजबूर ना कर होए। तालीम की इमरजेंसी लग गई। हाँ मैं उस वास्ते का गल कर, तालीम की इमरजेंसी लग गई। और मेरी गल गौर करो, थोड़ा वक्त जाया ना होवे। तालीम की इमरजेंसी लग गई। जेड़ा स्कूल बच्चा ना भेजे जुर्माना 6 महीने सजा। जे धक्के नाल कुरान नहीं पढ़ा सकते मदरसे तो यहूदी की इंग्लिश धक्के नाल क्यों है? मारो मारो जी बोलो। इधर अगली गल सुन। शनाख्ती कार्ड पहला धियां बहना के बनते सन। 70 साल में गया गल करके आखिरी जाना चाहना जिसने किसी भी जबान खोलने की तौफीक नहीं हुई ना चीज उसे जबान पे खोलता है। साडियां मावां भैणां दे शनाख्ती कार्ड बनते सन पहला अंगूठे का। उसने पछाण हो जाती सी 70 साल में बनते रहन हो जाती सी पछाण के नहीं। 70 साल अंगूठे नाल शनाख्ती कार्ड बने हैं। हुण फोटो क्यों जरूरी हो गई हो? धी भैन दी फोटो क्यों जरूरी है? हुण मैं तुहाडे तो पुछांगा, सारा इतना अजीम हजारा दा इज्तिमा लख के करीब इज्तिमा होना है। मैं पूछना दसो किहड़ा है तुहाडे विचों जिहड़ा अपनी मां भैन दी फोटो देना चाहता है शनाख्ती कार्ड वास्ते? और तुहानू ये भी पता होना चाहिए कि ये जग होवे कि वजीर आजम दी फोटो सिर दी ते ताल कुत्ते दा, वजीर आजम दी फोटो ताल थले बांदर दा, वजीर आजम दी फोटो दे ताल थले खुसरे दा, नमियां कंजे दी तस्वीर ते ताल थले खुसरे दा, मौली फजल रहमान दी तस्वीर ताल थले खुसरे दा, आसिम जरदारी दी फोटो ते ताल थले कुत्ते दा, ते जिथे वजीर आजम ते बादशाह वाले अशर होए उथे साडी भी बहन ना की होवेगा। गुलाम बन अंग्रेज का और मोहम्मद रफी का गुलाम बन।